हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीवीएम एजुकेशन पॉइंट पर। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे अपने भारतीय संविधान के अनुच्छेद, और मैंने सारे 22 भागों को डिस्कस किया था और उसके अंदर 395 जो अनुच्छेद थे उन सभी को डिस्कस हम कर चुके थे अपने सारे लास्ट वीडियोज़ के अंदर। तो दोस्तों, आज हमें डिस्कस करने हैं संविधान में कौन कौन से प्रमुख संशोधन किए गए थे और वो कब कब किए गए थे। तो दोस्तों, आज मैं आपको 1975 इमरजेंसी से पहले के जितने भी संविधान में संशोधन हुए वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं दोस्तों, संविधान संशोधन ये कहाँ से लिया गया था। यह नीति हमें दक्षिण अफ्रीका से मिली, अर्थात संविधान संशोधन की प्रेरणा दक्षिण अफ्रीका से मिली। ये संविधान के स्रोत मैंने जब आपको पढ़ाए थे, मेरी लास्ट वीडियोज़ आप देखेंगे तो उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि संविधान संशोधन का प्रावधान हमने किस देश से लिया, वो था दक्षिण अफ्रीका। आगे चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान जटिल एवं लचीला संविधान है। इसमें संशोधन करने में ज़्यादा परेशानी नहीं आती है, लेकिन संशोधन करते समय मूल संविधान का ढांचा बनाए रखना पड़ता है। अर्थात मूल संविधान में संसद संशोधन तो कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे को मिटा नहीं सकती। संविधान संशोधन है क्या, ये समझते हैं दोस्तों। भारत का संपूर्ण शासन संविधान के अनुरूप चलता है, लेकिन बदलती हुई परिस्थितियों के कारण संविधान में कुछ नए कानून मूल संविधान के ढांचे को मद्देनज़र रखकर बनाना संविधान संशोधन कहलाता है। अर्थात दोस्तों, समय की परिस्थितियों और तत्कालीन समस्याओं को देखते हुए अपने संविधान में कुछ भी चेंजेस करना संविधान संशोधन कहलाता है। आगे चलते हैं। भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, यानी इन तीनों से मिलकर ही संसद बनती है। तो सबसे पहले कोई भी संविधान में संशोधन होता है तो उसका बिल सबसे पहले लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में होता है, उसके बाद उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, फिर वो संशोधन संविधान में लागू होता है। दोस्तों, सबसे पहला संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में। संशोधन अधिनियम रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य ब्रजभूषण बनाम दिलजी मोतीलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि वादों के संदर्भ में ले गया, और इस अधिनियम में किए गए परिवर्तन अनुच्छेद 19 के अंदर 19(1) के तहत व्यापार और कारोबार के राष्ट्रीयकरण की शक्ति केंद्र को प्राप्त, और 19(2) के अंदर इसी में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने पर 3 नए आधार जोड़े गए। यानी कि 19 अनुच्छेद में सर्वप्रथम जो संशोधन किया गया वो 1951 में किया गया। आगे देखते हैं तीसरा संशोधन दोस्तों, ये 1954 ईस्वी में किया गया। इसके तहत समवर्ती सूची में खाद्य आपूर्ति को जोड़ा गया। जो मैंने आपको सूची बताई थी कि हमारे संविधान में 12 सूची हैं, जिसके अंदर 7वीं सूची में समवर्ती सूची संघ सूची आती हैं। तो समवर्ती सूची में खाद्य आपूर्ति को जोड़ा गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 7वां संविधान संशोधन जो कि 1956 में किया गया। इस संशोधन के तहत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। इसके तहत राज्यों की श्रेणियों का वर्गीकरण को समाप्त कर केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन कर दिया। दोस्तों, इस संविधान संशोधन के तहत आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य बना जो भाषाई आधार पर अलग राज्य बना था। आगे चलते हैं दोस्तों, 8वां संशोधन 1959 में किया गया। इसके तहत केंद्र एवं राज्यों के निम्न सदनों में SC, ST, OBC तथा एंग्लो इंडियन समुदायों का
आरक्षण संबंधी प्रावधान को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, अर्थात 1970 तक। और ये संशोधन तो दोस्तों आज भी लागू है, क्योंकि आरक्षण आज भी देश में बना हुआ है। 10वां संशोधन 1961, इसके अंतर्गत भूतपूर्व पुर्तगाली अतः क्षेत्रों दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। दोस्तों 1961 में ही गोवा, दादरा नगर हवेली को पुर्तगाल द्वारा स्वतंत्र किया गया था और 1961 में ही उनका भारत में विलय हुआ था। यह संविधान के संशोधन 10वें के अंदर आता है। नेक्स्ट संशोधन है दोस्तों 12वां संशोधन, जो 1962 में किया गया। इसके तहत संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन कर गोवा, दमन और दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। ये 11वें संशोधन से जुड़ा हुआ ही है, क्योंकि उस समय भी पुर्तगाल से जब आज़ाद हुआ था तो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे, लेकिन पहली अनुसूची में उसके तहत संशोधन 1962 में किया गया। 13वां संशोधन 1962 में ही किया गया। इसके अंतर्गत नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर उसी का दर्जा दे दिया गया। तो दोस्तों नागालैंड को विशेष प्रावधान संविधान के 13वें संशोधन द्वारा 1962 में दिया गया। 18वां संशोधन, जो कि 1966 में किया गया। इसके तहत पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन कर पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब, हिंदी भाषा क्षेत्र को हरियाणा बनाया गया तथा पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को दे दिए गए एवं चंडीगढ़ को केंद्र शासित का दर्जा दिया गया। आगे चलते हैं दोस्तों 21वां संशोधन, जो कि 1967 में किया गया। इसमें सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं सूची में मिलाकर 15वीं भाषा की मान्यता दी गई। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहले भाषा जो संविधान के संशोधन द्वारा सूची में शामिल की गई वो थी सिंधी भाषा, क्योंकि पहले 14 भाषा को मान्यता दी गई थी जब संविधान बना था। 24वां संशोधन, जो कि 1971 में हुआ। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संशोधन कर संसद को संविधान के सभी भागों में संशोधन करने की मान्यता मिली। दोस्तों 24वें संशोधन के द्वारा ही हमारी संसद अब सभी अनुच्छेद जो 395 अनुच्छेद हैं सभी में संशोधन करने की शक्ति अब संसद को मिल गई थी। यह संशोधन 24वां संशोधन 1971 में किया गया। 25वां संशोधन वो भी 1971 में किया गया। इसके तहत अनुच्छेद 31 भाग 3 में संशोधन कर संपत्ति का अधिकार खत्म कर उसको संपत्ति का कानून बना दिया गया। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट संशोधन है दोस्तों। 31वां संशोधन, जो कि 1974 में किया गया। इसके तहत लोकसभा की सीट 525 से बढ़ाकर 545 कर दी तथा केंद्र शासित का प्रतिनिधित्व 25 से घटकर 20 कर दिया। दोस्तों आज भी लोकसभा की सीटें 545 ही हैं और 1974 के बाद इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकसभा की सीटों की संख्या कब बढ़ी, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ी और कौन से सन में बढ़ी। तो दोस्तों आज हमने 1975 यानी इमरजेंसी से पहले के संविधान संशोधनों के बारे में पढ़ा। आगे हम डिस्कस करेंगे कि इमरजेंसी के दौरान जो इमरजेंसी लगी रही 19 महीने, लगभग 19 महीने, तो उसके दौरान कितने संविधान में संशोधन किए गए, क्या क्या विशेष प्रावधान किए गए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर वीडियो से जुड़ सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।